सरगुजा संभाग का एकमात्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल नर्सों के भरोसे चल रहा है। चिकित्सकों की लापरवाही से फिर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। परिजनों ने नर्सों पर भी आरोप लगाया कि गंभीर स्थिति में डॉक्टरों को नहीं बुलाया और फोन पर पूछ कर इलाज करती रहीं। परिणाम स्वरूप उनके रिश्तेदार की मौत हो गई। सरगुजा मेडिकल कॉलेज अव्यवस्था का शिकार हो गया है। डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान अस्पताल में मौजूद नहीं रहते, बल्कि नर्सों के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। इसका खामियाजा यहाँ भर्ती मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज ननकी यादव सांस लेने में दिक्कत पर भर्ती थी। डॉक्टरों के अभाव में नर्सों ने उपचार किया। समुचित उपचार के अभाव में मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि मरीज की मौत होने के बाद नर्सों ने ऑक्सीजन लगाई। सर, मेरे दादी जो यहाँ एडमिट थे, तो उनका मतलब इलाज वगैरह के लिए मैं गया डॉक्टर के पास, बात किया नर्स के थे आप लोग डॉक्टर मनीष को यहाँ कब लाए? आज 10 बजे। फिर मैं डॉक्टर वो मतलब ज़्यादा ही सीरियस थी, तो मैं जाके वहाँ नर्स को बोला कि मैम जाके थोड़ा देख लीजिए, उनको प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो वहाँ के जो नर्स थे वो बोल रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ सरकारी जैसे काम किया जाता है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कहीं और लेके चले जाए। और मेरी सास को बहुत ज़्यादा तकलीफ था, ताकि हम यहाँ मतलब जिला हॉस्पिटल में मतलब एडमिट कराए। अब यहाँ डॉक्टर की लापरवाही से कोई हमको इमरजेंसी पीरियड में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। नर्स लोगों से हम लोग बात किए तो उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी जैसा मतलब यहाँ दवाई बीरो होगा, और ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत है तो कहीं आप लोग ले जाइए। तो हम तो सर क्या है कि भाई उम्मीद रख के लाते हैं कि भाई हमारा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो हम तो उम्मीद जता के आते हैं कि भाई हमारा यहाँ सही ट्रीटमेंट होगा। और आज हम हाथ धो बैठे। अभी पेशेंट का क्या पोजीशन है? पेशेंट है ही नहीं है, पेशेंट तो लास्ट हो गई। लास्ट होने के बाद जब जान निकल गया, जान चला गया, तो मतलब ऑक्सीजन लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये कहाँ का बात, कहाँ का नियम है सर? ये जानकारी जो मेरी प्राप्त हुई है डॉक्टर जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे, कि ये पेशेंट एक्यूट एब्डोमेन से आई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशंस अंडर उसमें चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसकी क्रिएटिनिन, यूरिया वो भी बढ़ा हुआ था, और उसको एक्यूट एब्डोमेन होने के कारण उसको नेल ओरली मतलब जिसको कुछ खाने पीने के लिए सलाह दी गई थी कि ना कुछ खाए पिए, ताकि जब तक इन्वेस्टिगेशन एक्यूट एब्डोमिनल का केस है तो न किया जाए, इसमें कुछ खाना ना दिया जाए। लेकिन ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने कुछ खिलाया है पेशेंट के रिलेटिव को। ये अब कैसे हुआ ये नहीं पता, लेकिन तो उसके कारण वो जो खिलाया गया है वो एस्पिरेट हो गया, वो मतलब फेफड़ों में चले गया है। पेशेंट वैसे भी वॉमिटिंग कर ही रहा था, तो उसके कारण हो सकता है वो भी फेफड़ों में जाके ये एक्यूट कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, वो होने की संभावना है। नहीं, डॉक्टर तो आए थे, जो मेरी जानकारी मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है, तो वो बोले हैं कि भाई मैं तो पेशेंट को देखा हूँ ना, और जो भी है मैं केस टिकट निकलवा के डॉक्टर साहब से एक बार पर्सनली बात करना चाहूँगा।